मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 1 लाख की मदद, सीएम ने की घोषणा। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने मीडिया से जानकारी दी कि कोरोना से घर चलाने वाले जिम्मेदार इंसान की मौत होने से उनके बीपीएल कार्ड के आधार पर 1 लाख परिहार धन की मदद की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विशेष फंड के जरिए 250 से 300 करोड़ रुपयों का पैकेज रखा है। राज्य की आर्थिकता अब पटरी पर आ रही है। देश में यह पहली बार किया गया है जो सरकार कोरोना से जान गंवाए लोगों को परिहार दे रही है, कहा सीएम ने। सीएम का यह जनता के हित में किया गया सराहनीय काम है। तुलु भाषा को विशेष स्थान देने को लेकर छिड़ी जंग। तुलु भाषा को कर्नाटक और केरल में विशेष स्थान देकर अधिकृत भाषा देने की मांग करते हुए कल ट्विटर पर अभियान चलाया गया था। इस अभियान को 4 लाख लोगों का देश और विदेश से समर्थन भी मिला है। इस अभियान को मंगलुरु के जय तुलुनाडु संगठन और कई तुलु भाषक संगठनों की ओर से चलाया गया था। इस अभियान में पीएम मोदी, सीएम येडियुरप्पा के साथ कई नेताओं को ट्वीट करके संदेश रवाना किया गया है। इसमें सभी करावली भाग में रहे नलिन कुमार कतील, मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी और कई तुलु भाषकों के कलाकारों ने साथ देकर इसको कामयाब बना दिया है। इन सब लोगों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव डाला है कि तुलु भाषा को जल्द से जल्द विशेष स्थान दिया जाए। अब देखना है कि केंद्र सरकार इनकी मांग को पूरा करती है या नहीं। अगर नहीं कर पाती तो बीजेपी का गढ़ तुलु भाषकों के भाग से बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा भी सोच सकती है इस भाग की जनता। दलित परिवार पर जानलेवा हमला। दावणगेरे जिला होन्नಳ್ಳಿ तालुका के तंगारहಳ್ಳಿ गांव में रहे ग्राम पंचायत अध्यक्ष के सूचना के चलते दलित परिवार पर हमला करने की बात पता चली है। इस हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें इलाज के लिए शिवमोगा के मैगन अस्पताल में दाखिल किया गया है। पंचायत अध्यक्ष टीजी रमेश के कहने पर ही इन पर हमला किए जाने की बात पीड़ित के परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे होन्नಳ್ಳಿ पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए दोनों पक्ष की ओर से मामले को दर्ज करके कार्रवाई में जुटी है। सिद्धरामैया के लिए मैं अपना क्षेत्र छोड़ दूंगा, पूर्व मंत्री मेटी का बयान। राज्य में पूर्व सीएम सिद्धरामैया के इलेक्शन सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। 2 दिन पहले चामराजपेट क्षेत्र को जमीर अहमद खान ने छोड़ देने की बात कही थी। आज उनके ही करीबी और पूर्व मंत्री रहे एचवाई मेटी ने बयान दिया है कि अगर वो मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे तो मैं बिना सोचे उनके लिए कुर्बानी दे दूंगा। मुझे जो आज ये मुकाम हासिल हुआ है उनकी ही बदौलत से मिला है। राज्य को मेरी पहचान करवाने वाले ही वो हैं। मुझे 4 बार विधायक और 1 बार एमपी बनाने में उनका बड़ा योगदान है। राज्य के सभी कांग्रेसी विधायक उनके लिए अपने क्षेत्र को छोड़ देने के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें पिछली बार ही बागलकोट से चुनाव लड़ने का आह्वान दिया था, लेकिन उन्होंने बादामी को चुना। आगे उनकी मर्जी, वो जहां चाहे वहां इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने गुरु की हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं, कहा पूर्व मंत्री मेटी ने। अब देखना है कि सिद्धरामैया किसकी बात मानते हैं, अपने शिष्य की बात या विधायक की। सिद्धरामैया के लिए इनकी यह कुर्बानी मुनाफे का सौदा ही है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना जागृति, देश सेवा के साथ सैनिक ने निभाया और एक कर्तव्य। बेलगाम शहर के निवासी डोड्डा वीरप्पा, जो पिछले 17 साल से जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में देश की सरहदों पर सेवा देकर 6 महीने पहले रिटायर्ड होकर
घर में बैठने की बजाय वो समाज सेवा के कार्य में उतर आए हैं। बेलगाम जिला के ग्रामीण भाग इलाकों में कोरोना के मामले ज़्यादा होते देखकर ग्रामीण भाग के हर घर को जाकर अपने खुद के पैसों से 2500 लोगों में फूड किट बांटकर उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक होने की बात भी कही जा रही है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर डॉ वीरप्पा ने कहा कि मैं समाज सेवा के काम को पिछले 10 साल से करता आया हूं। मैं पहले जो स्टूडेंट पढ़ाई में अव्वल नंबर आते उन्हें प्रोत्साहित करके आगे जाने के लिए पैसों की भी मदद किया करता था। पिछले साल कोरोना के मौके पर मैं ये काम नहीं कर पाया था। इस साल मुझे ये काम करने का भाग्य प्राप्त हुआ है, कहा रिटायर्ड सैनिक ने। जनता की बददुआ से ही मोदी का अस्तित्व खत्म होगा, वीएस उग्रप्पा का शाप। पूर्व सांसद और कांग्रेसी नेता वीएस उग्रप्पा ने आज बल्लारी में एक प्रेस मीट के जरिए कहा कि बीजेपी और आनंद सिंह जैसे डबल स्टैंड वाले हम नहीं हैं। येडियुरप्पा कुर्सी पर बैठकर अधिकार अपने बेटे को देने की बात उन्हीं के पार्टी विधायक यत्नाल कहते हैं और सीडी होने की भी बात यत्नाल की ओर से कही जाती है। अगर वो सीडी बाहर आई तो रमेश जारकीहोली जैसे भी इनकी बदनामी हो सकती है। सीएम की सीपी योगेश्वर राज्य के सभी मठों को लैपटॉप लेकर जाते हैं। उनके बाद सीएम के बेटे भी इसी तरह लैपटॉप लेकर मठों का दौरा करते हैं। आखिर चल क्या रहा है हमारे राज्य में? पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? अब वो दिन दूर नहीं, जनता की बददुआ से मोदी का अस्तित्व खत्म होगा, कहा एक्स एमपी उग्रप्पा ने। राउडी शीटर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा निवासी राउडी शीटर श्रीकांत को पिछले दिनों शहर के रामनगर इलाके में खूब नशा कराकर पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी। इस गुत्थी को सुलझाते हुए गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस ने 2 युवकों की गिरफ्तारी कर ली है। ये लोग रामनगर इलाके के निवासी अमरीश गुत्तेदार और संजीव कुमार गुत्तेदार के नाम से पहचान। इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मृतक श्रीकांत और इन दोनों युवकों के बीच गहरी दोस्ती होने की भी बात पता चली है। इन्होंने कुछ पैसों के लेन देन को लेकर अपने दोस्त की हत्या की है। अब इन्हें जुडिशरी कस्टडी में लाकर मामले को ग्रामांतर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। लॉकडाउन से कुक्स की जिंदगी हुई नर्क की सरकार से वेतन देने की मांग। कोप्पल जिले में 3445 महिलाएं सरकारी स्कूल में खाना पकाने का काम करती हैं। इन्हें सरकार की ओर से हर महीने 2700 और उनके हेल्पर को 2600 दिया जाता है। लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना से सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। अगर स्कूल्स को खोला भी गया तो बच्चों को आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में स्कूल्स में खाना ही नहीं पकाया जाता तो इन्हें शिक्षा विभाग की ओर से कुछ दिन की छुट्टी देकर घरों में रहने की बात कही जाती है, जिससे इन्हें अपने परिवार को चलाने में मुश्किल होने की बात कह रहे हैं ये कुक्स। सरकार ने इन्हें पिछले साल भी परिहार नहीं दिया, इस साल भी परिहार देने से रही सरकार। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार को आगे आकर इनके लिए कुछ मदद देने की ज़रूरत है, कहा इन महिलाओं ने। सही दाम न मिलने से केले की फसल को तबाह किया किसान ने। रामनगर जिला चन्नरायापट्टन तालुका चिकबोरन डोडी गांव के किसान ने लाखों के पैसे खर्च करके अपने 4 एकड़ खेत में केले की फसल बोई थी। वो फसल भी इस साल अच्छी आई थी, लेकिन मंडियों में सही दाम न मिलने से परेशान होकर नागराज नामी किसान ने सारी फसल को ही तबाह कर दिया। किसान की इस हालत को देखकर गाँव के एक व्यक्ति ने इस नज़ारे को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करके कहा है कि क्या किसान की कोई सुनने वाला जिंदा है? इस देश में क्या सरकार सच में किसानों की मदद कर रही है? इस तरह संदेश रवाना किया अंधी और बहरी सरकारों को इस व्यक्ति ने।
सीएम येडियुरप्पा के गौरव को धक्का पहुंचा तो पूरे वीरशैव समाज की बदनामी के बराबर है। रुद्रमुनि स्वामी जी का बयान। तुमकुर जिला टिप्तूर में विविध मठाधीशों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया कि राज्य में सीएम के बदलाव की रणनीति चल रही है। अगर उनके गौरव को थोड़ा भी धक्का लगता है तो वीरशैव लिंगायत समुदाय इसे सहन नहीं करेगा। उनके खिलाफ कोई गलत बयान देना और उन्हें बुरा भला कहा गया तो वीरशैव लिंगायत समुदाय की ओर से विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इन मठाधीशों ने उत्तर कर्नाटक भाग से उठी बगावत की चिंगारी क्या दक्षिण कर्नाटक भाग के मठाधीशों के समर्थन से बुझ पाएगी? क्या यह सीएम येडियुरप्पा की अग्नि परीक्षा में वरदान साबित होगी, जिस पर राज्य की जनता की नजर अब लगी है। पुलिस की पिटाई से मानसिक रोगी की मौत, 8 पुलिस अधिकारी हुए सस्पेंड। कोडग में पुलिस की ओर से मानसिक रोगी को मनचाही पिटाई करने से व्यक्ति की जान चली गई थी। इसी को देखते हुए दक्षिण वलय आईजीपी प्रवीण मधुकर पवार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें 2 कांस्टेबल सहित 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। कोडगु निवासी मानसिक रूप से बीमार इंसान ने पुलिस पर हमला करने के लिए आगे आया। इस पर अपने बचाव में पिटाई की बात पुलिस ने कही थी। इलाज के दौरान इस व्यक्ति की जान चली गई। इस घटना से पुलिस विभाग पर खूब विरोध जताया गया। इस मामले को सीआईडी के हवाले करके 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड का आदेश दिया है दक्षिण वलय आईजीपी ने। लॉकडाउन के बीच चली विकलांगों की शादी, हुए कोरोना नियम उल्लंघन। कोरोना और लॉकडाउन के मौके पर शादियों और फंक्शंस पर ब्रेक लगाया गया है। इसी बीच कई जगहों पर चोरी छुपे बड़ी तादाद में लोग जुड़कर शादी फंक्शंस कर रहे हैं। इसी तरह चित्रदुर्ग में भी सभी रीति रिवाजों के अनुसार विकलांगों की शादी की गई। इसमें दुल्हा दुल्हन बोल नहीं सकते। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका सिद्धापुर गाँव में शादी की गई। यहाँ पर 2 ना बोलने वालों को एक करके अच्छा काम तो किया गया, लेकिन कोरोना नियम भूलकर लोग एक ही जगह पर जमा होकर बिना मास्क के यहां शरीक हुए थे, जिससे खुलेआम नियम उल्लंघन होते नजर आया। भारी बारिश से घरों को हुआ बड़ा नुकसान। चामराजनगर में भारी बारिश होने से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। जिले के हानूर तालुका मैसूर डोडी में कल रात हुई भारी बारिश से बिजली के खंभे गिर गए हैं। इस गांव में कल रात से बिजली ही नहीं, साथ में गांव में रहे कई घरों के छत तेज हवा और बारिश से उड़ गए हैं। एन महादेव नामी व्यक्ति के घर की छत तेज हवा से उड़ गई है, जिससे बड़ा नुकसान होने की बात घर के लोगों की ओर से कही जा रही है। चामराजनगर जिले में भारी बारिश के चलते बिजली गुल होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। एसएसएलसी परीक्षा हुई पोस्टपोन्ड, विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करके कहा है कि जून 21 से जुलाई 5 तक होने वाली एसएसएलसी 10वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन्ड यानी आगे बढ़ाया गया है। अब इन तारीखों पर नहीं होगी एग्ज़ाम। जुलाई तीसरे हफ्ते में एग्ज़ाम चलाए जा सकते हैं, लेकिन तारीख अभी तय नहीं की गई है। उससे पहले सभी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लेने की बात भी विभाग की ओर से कही गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।